जिस जगह में हम बैठे हैं जी, ये मकान किसका है, किसने बनाया और आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे थे? जब ये मकान बन रहा था तब आप कहाँ मौजूद थे? कि ऐसे कौन कह देगा आप मुसलमानी बन जाते हैं परिवर्तन कर लें? कहा उसने। आपने ये जमीन खुर्शीद को कब बेची? खुर्शीद को नहीं बेची मैंने। खुर्शीद ने पैसा दिया आपको यहाँ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। एक्चुअल में आपका मकान कौन से समय बना और उससे पहले कब यहाँ आ गए थे आप? हम 2017 में ये मकान हमारा बन रहा था। हाँ। और हमारे पड़ोस में एक मामी है, उनके घर मैंने सामान वहां से लाके रखा था जब मेरे मामा ने मेरे से लड़ाई झगड़ा करा था। अच्छा। खुर्शीद को ठेका दिया था चौहान साहब ने, ये खुर्शीद ने बनवाया है। खुर्शीद ने विवाद खड़ा करा तो मैंने इनको बुला के पूछा, मगर मामा खुर्शीद कागज दिखा रहा है, आपने जमीन उसे दी थी या मुझे दी थी? तो बोले भान जी उसने मेरे से कागज में अंगूठा लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो स्टाम्प है या कोई कागज है। इनकी माँ जो थी ना वो हमारी बहन थी। अच्छा। और इनके जो मामा थे नाना वो हमारे चाचा जी थे, सगे परिवार के। अच्छा। ये परिवार के। मेरी नानी इनकी बुआ थी। यहीं का राशन कार्ड भी है और मेरा बिजली का बिल भी यहीं का। अच्छा, कह रहा हूँ आपसे क्योंकि धर्मपरिवर्तन के मामले में ईमानदारी से मुझे ये मामला फेक नजर आ रहा है और तरी क्यों मतलब सच्चाई सामने नहीं आ रही है। जी। देखिए ऐसा मामला वो होता है, अगर वास्तव में ये मामला फेक है जी, तो मुझे लगता है कि आपको कदम पीछे खींचना चाहिए जी। और अगर वास्तव में सही है तो मुझे लगता है कि आपको अपनी अंतिम सांस तक ईमानदारी से इसमें लड़ना चाहिए। जो मकान है जहाँ पे मैं भी हूँ, ये मकान खुर्शीद का है इनका। खुर्शीद ने ये बोला कि ये मकान जहाँ हम रह रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, वो मकान उसका है? नहीं, इनका है। अच्छा, इनका है। इतना दावे से कैसे कह सकती हैं कि जब तक इनका मकान बन रहा था जी, उस दौरान ये आपके घर में रह रहे थे? हाँ। देखिए आगे कैसे जाएंगे क्योंकि पुलिस तो थोड़ा सा इस मामले को साइड कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही, जांच भी उतना तीव्र गति से नहीं चल रही है, तो इस मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे न्याय दिलाएंगे? देखिए सर ऐसा एक्चुअली देखो हम तो पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये मकान जो बना है जहाँ हम यहाँ रह रहे हैं ये खुर्शीद बता रहा है अपना। सर वो गलत बता रहा है, इस मकान में बल्कि मजदूरी मैंने की है मिस्त्री के साथ। अच्छा। और मैंने ये खुद अपने हाथों से यहाँ पे मिस्त्री के साथ रह के सारा मकान बनवाया है। किया है और खुर्शीद जी ने ये कहा कि जिस जगह में आप इंटरव्यू ले रहे हैं ये मकान दरअसल खुर्शीद जी का है और उन्होंने बकायदा कुछ सबूत भी पेश किए थे कि उन्होंने ये जमीन कब खरीदी थी और दानामा 2022 में हुआ है और जमीन वो ऑलरेडी 3-4 साल पहले खरीद चुके थे। धर्म परिवर्तन की बात वो साफ मुकर गए और ढेरा चौक इंचार्ज के सामने जो आरोप लगाया था नेताजी ने कि इन्होंने कहा था मैं तेरे कपड़े उतरवा दूंगा, वो आरोप पर भी वो साफ साफ मुकर गया। ऐसा मैं क्यों बोलूंगा, वो आपने सुन लिया है। देवेंद्र चौहान जी उनके हस्बैंड आज सामने हैं। सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सर मुझे ये जानना है कि जिस जगह में हम बैठे हैं ये मकान किसका है, किसने बनाया और आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे थे? ईमानदारी से। ये सर मकान जो है हमने खुद बनाया, क्योंकि हमने जो मामा के वहाँ जो रहते थे तो हमने वहाँ मकान बना रखा था। जब वहाँ से आए तो हम जो है पूरा अपना ईंटा वगैरह निकालने के लिए लाए थे पूरा। यानी कि ये मकान जब आप लोग यहाँ पे आए तो ये मकान जब ये मकान बन रहा था तब आप कहाँ मौजूद थे? तब हम पड़ोस में रहते हैं, हमारे पड़ोसी जो हैं इनके मकान में रहते हैं हम करीबन 3 महीने। जब तक काम चला बन बुन के तैयार हुआ तब तक हम यहीं थे पड़ोस में। देखिए इस मसले पर दरअसल जब खुर्शीद जी ने बात की थी तो मैंने अंतर जी को फोन किया, उन्होंने इंटरव्यू देख लिया था उसका, तो मैंने उससे पूछा कि मकान तो उनका है। तो अंतर जी ने एक बात मुझे फोन पर कही कि इस मकान का मीटर बिजली का और पानी का जो बिल है वो मेरे नाम का है। मैं बड़ा हैरान हो गया कि ऐसा कैसा है। तो फिर मैंने इस मसले पर खुर्शीद जी को बात की फोन पर, तो खुर्शीद जी ने बात बोली कि ये मैंने उनको बोला कि जिस जमीन पर इनकी जो जमीन गांव के घर के बगल में है और इस जमीन जो ये जहाँ खुर्शीद ने अपना बताया कि मैंने कहा भाई तुम्हारी जमीन जो गांव की है उसको मैं ले लेता हूँ, तुम इस मकान को ले लो और तुम इसका बिजली का मीटर तुम लगा लो, ऐसा उसने बोला था। अब ये कह रहे हैं कि जब ये मकान बना तो 3 दिन तक ये यहीं थे, 3 महीने मकान बनता रहा। खुर्शीद जी ने बात बोली थी काम भी हमने जो है खुद करा था यहाँ पे, मैंने मेरे लड़के ने। अच्छा। हाँ। और ये अब इस मसले पर मैं क्यों इस मुद्दे को इतना उछाल रहा हूँ, क्योंकि देखिए धर्म परिवर्तन के मसले पर यह मामला बड़ा संवेदनशील है। ऐसे मामलों को हम तह तक जाना होगा। क्योंकि ये मामला मुझे फेक लगा इसलिए मैं यहाँ बार बार आ रहा हूँ। और ये मामला मुझे क्यों फेक लगा, दरअसल कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि नोएडा में ये मसले आए हैं, दिल्ली में ये मसले आए, हरियाणा में ये मसले आए हैं कि जब किसी मुस्लिम को पीटा गया हिंदुओं द्वारा तो उन मुसलमानों ने ये बोला कि हमको जय श्री राम के नारे लगवाए गए। तो हालांकि जब वहां की पुलिस ने जांच पड़ताल की और सीसीटीवी फुटेज से पता लगा कि वो जय श्री राम के नारे जो हैं वो फेक थे, यानी कि वो मुद्दे ही नहीं थे। यानी कि जय श्री राम के नारे को जबरदस्ती बीच में लाया गया
ताकि सिंपैथी वोट जा सके और जो अपराध कर रहे हैं उनसे बचा जा सके। तो क्या कहीं इस मामले में भी ये परिवार ऐसा तो नहीं कर रहा है कि संपत्ति विवाद में धर्म परिवर्तन की बात को जबरदस्ती घुसेड़ कर अब उस मुद्दे से बचना चाह रहा है और हिंदू संगठनों को उसमें शामिल करना चाह रहा है, यानी हिंदू होने का मालिश ले रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। तो इसलिए मेरे को चाहता हूं कि इस मामले की तह तक पहुंचे। तो जब मैंने खुर्शीद जी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने ये बोला कि ये मकान तो मेरा है। मैं बड़ा उलझन में पड़ गया, सारे सबूत उन्होंने पेश किए। अब आपने कहा कि जब ये मकान बना तो 3 महीने तक आप यहाँ पे थे। अच्छा, हम पड़ोस में ही थे और जो है जमीन हमने मदन भाई को दे रखा था जो बोर चलाते हैं। अच्छा। वो टमाटर लगा रखे थे उन्होंने। अच्छा, इस मकान को आपने बनाया, आप ही कह रहे हो इस मकान की जो ईंटें लगी हैं, जो आपका पुराना घर था यहाँ की ईंटें यहाँ लेके। यहाँ लेके। अच्छा, यहाँ का मेन मिस्त्री कौन था? मेन मिस्त्री तो हमने ठेका तो दे दिया था इसी को ही, खुर्शीद को। हाँ, और बाकी जो मुन्ना था जो काम कर रहा था, एक लेबर होती और बाकी हम 3 जने हम लगे थे। अच्छा, हाँ। मतलब मुन्ना जी कौन है? वो भी है? हाँ, जो उनके मोहल्ले के ही है। अच्छा, मुन्ना जी। हाँ। वो मुन्ना हिंदू मुसलमान है? मोमडन है वो। मोमडन है, मुन्ना जी है। अच्छा, तो उन्होंने ये मकान, यानी मुन्ना जी भी बता सकते हैं कि मकान असल में किसका है? हाँ, वो बता क्या सकते हैं, जब हम बैठ के बनवा रहे हैं तो क्या बताएंगे वो। अच्छा, हाँ। तो यानी कि जो खुर्शीद जी ने बात बोली कि मकान तो मेरा है, मैंने बनाया, मेरी जमीन है, सच है झूठ? झूठ है सर। आजकल के जमाने में कोई एक भी आप बंदा बता दीजिए, एक भी बंदा कोई ऐसा बता दीजिए जो अपनी जमीन पे आदमी को ऐसे ही छोड़ दे। कोई इसकी काम तो कुछ करता नहीं है, सिर्फ 2 नंबर के काम के अलावा कोई काम नहीं है इसका। जो पासपोर्ट का काम करता है सर, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि हो सकता है कि सऊदी का रोज पासपोर्ट जा रहे हो इसके। एक पासपोर्ट पे कितना मिलता होगा? 10,000 20,000 वीजा लगाना। अच्छा, हाँ, तो कितना मिलता होगा? अच्छा, कुछ 2-4 लाख तो मिलते नहीं है। पर वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब से वो पैसा कमा के लाए थे। कितना लाए थे? कितना लाया सबको हैं? वहाँ भी इसने जो सऊदी अरब से पैसा कमा कर लाया तो वहाँ भी जमीन खरीद रखी है इसने, जहाँ पे आपका इनके कब्रिस्तान है वहाँ पे जमीन खरीदी हुई है इसने। अच्छा, मुझे चीज बताओ कि जब ये मसला सामने आया कि धर्म परिवर्तन का मसला सामने आया जी, तो आपको इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि आपके सामने तो घटना घटी नहीं है, तो आपको यकीन है कि धर्म परिवर्तन की बात बोली होगी उसने? जी। पर क्यों बोलेगा धर्म परिवर्तन की बात? क्योंकि देखिए, मैंने पहली कहा, धर्म परिवर्तन की बात तब की जाती है कि जब हमारा किसी के साथ संबंध होता है, हम चाहते हैं मेरी शादी हो जाए, उससे ये हो जाए, तो वो बोलेगा। जब ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, आपकी मिसेज भी मुकर रही है, वो भी मुकर रहा है, तो कहाँ से आ जाएगी धर्म परिवर्तन की बात? देखिए, अब उसके मन में क्या था, मैंने 2-3 बार उसको भगाया भी है। अच्छा, क्योंकि वो यहाँ आके जो है फोन पे बात करता था तो बाहर गाली वाली तो मोहल्ले वाले भी देखते थे, तो मैंने उसको भगाया इसको। मैंने कहा गाली बकी इसको, मैंने कहा देखो घर मेरा है, तो मैंने कहा तमीज से बात करो। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, मैंने कहा ये गंदी जवान बोल रहे अच्छी बात है। तो बोला मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मैं आइंदा से गाली। मैंने कहा भैया मेरे घर पे आने की जरूरत ही क्या है तुझे? तो अपने घर खुश है, मैं जाता हूँ तेरे घर? मैं तो नहीं जाता हूँ ना गाँव में, मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ। खुर्शीद ने ये बोला कि आपकी मिसेज की मामा से लड़ाई हुई, तो वहां से उन्हें उसको घर से निकाल दिया, तो उनके पास हर छिपाने की जगह नहीं थी। चूंकि मेरे उनसे अच्छे संबंध थे तो मैंने कहा कि आओ और यहाँ पे रह। देखिए सर, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा तो कोई है नहीं। देखिए 30,000 रुपए। ये भैंस वाला मसला क्या है? ये भैंस तो सर मैंने मंगाई थी इससे, क्योंकि मेरे काम चल रहे थे उस टाइम पे। तो इधर 70,000 रुपए मैंने लोन उठवाया था। बगल में ये भाई इंदर अच्छी है, उनसे भी हमारी उठते बैठते हैं, नानी वगैरह है ना। इंदर कौन भाई? ये यहाँ पे हैं। अच्छा, हमारे बगल में तो रहते हैं। 70,000 रुपए आपने उनसे लोन उठवाया और उस 70,000 आपने उसको दिए। तो 70,000 लोन की कोई रसीद तो होगी आपके पास? रसीद, हाँ रसीद है सर। है ना, उसी दिन की जब वो जमीन के आसपास की। अच्छा, ये आपने कहा कि 25,000 रुपए कमा रहे हैं आप, तो ये 25,000 रुपए जो आप कमा रहे हैं ये क्या काम ऐसा करते हैं कि आपकी? मैं कैटरिंग का काम करता हूँ, ठेका करता हूँ, अपने ठेका लेता हूँ। ठेका नहीं है ये कि आपके खुर्शीद के साथ अच्छे संबंध थे, आप बगीचा भी साथ आप लोग करते थे, ऐसा क्या हुआ अचानक कि आपके संबंध बिगड़ गए? सर उन्होंने क्या है, बगीचे में बेईमानी करी मेरे साथ। अच्छा, हाँ। तो वो तो ये कह रहे हैं कि बगीचे में आपने मुनाफा पैसे कम दिए थे, वो मुनाफा उन्होंने आपको दिया ज्यादा कमा के, और दूसरा पैसों का लेन देन वो कह रहे थे मैंने अपना पैसा मांगना शुरू किया तो लड़ाई शुरू हो गई। मैंने पैसा बोला तब लड़ाई चल गई। अच्छा, आपने बोला तब? हाँ, अच्छा, ये दूसरा मसला है। ये देखिए, उसने जो है मुझसे बोला था
मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई मेरे पैसे है तो वो तो दे दे, क्योंकि 2,70,000 रुपए का माल बिका था। अच्छा, हाँ 2,70,000 का माल, अच्छा, माल ठीक। बिका, तो ये बेचने भी खुद गया था, पैसे भी इसके अकाउंट में ही आए, तो इसने देने में पैसे देख के लालच आ गया होगा, आनाकानी करी होगी अच्छा अच्छा अच्छा, देने में। पेटी की पेटी। और जो बाग वाला था, उन्होंने मुझसे कहा भी, मैंने चौहान साहब जो है ये पिछले साल भी इन्होंने तुम्हारे घपला करा था, हमारे घर पे 15-20 की रेट इन्होंने अलग से। स्पष्ट बताइएगा। देखिए, आप पे ये आरोप लगता है कि आप शराब पीते, तो आपकी बात का क्या यकीन किया जाए? उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? एक्चुअली उस टाइम मैं डीजल में भी पानी खोलता हूँ और सिंचाई में भी पानी खोलता हूँ। और बात भी ये हुआ था कि मैं पानी देखने ले आया था इनके घर पर, और क्या मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, इन पे आपस में झगड़ा हो रहा है, मतलब लड़ाई हो रही अनिता जी की और खुर्शीद जी की, ठीक है, लड़ाई हो रही और तकड़ी लड़ाई हो रही और क्या मैं हाँ, उसमें ये देखा मैंने कि उसने उल्टा सीधा शब्द इतने बोले मैं बोल ही नहीं सकता। अच्छा, कि इतने बोले उल्टे सीधे शब्द कि बहुत ही उल्टे सीधे शब्द बोले उसने। और मैं कान में ऐसे करके और मैं उधर पीछे को चला गया। और ये सामने अमरूद का पेड़ है, यहाँ पर हमारी रिलेशन में भाभी लगती है बगल में। हाँ। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया थोड़ी देर के लिए। तो इतनी देर में क्या देखता हूँ मैं, इनमें झगड़े होते और गाली गलौज करते हुए इतनी देर में बोलने लगा, तू रहेगी तो मुसलमानी बन के रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी यहाँ पर। मैंने कहा यार, मैंने सोचा ऐसे कैसे कह रहा है ये बंदा। गौर कीजिएगा, इन्होंने बोला कि खुर्शीद ने बोला कि तू रहेगी तो मुसलमानी बन के रहेगी, मुसलमानी बन के रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी यहाँ पर। मैंने कहा हमारे इसमें बवलिया में पूरा हिंदू धर्म है। अच्छा, एक चीज बताइए कि पुलिस तो इस मामले को फेक मान रही है, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी लग रहा है कि ऐसे कौन कह देगा आप मुसलमानी बन जाते हैं। कहा उसने जब भी तो बोल रहा है। अच्छा, कल पुलिस आपके पास आई, कभी पूछा पुलिस वाले ने आपसे, राय मांगी, पूछा पुलिस वाले साहब ने बोला कैसा हुआ है? हाँ, मैंने बोला वो आया था, ऐसा ही आया था यहाँ पर। अच्छा, मैंने बोला उनसे, उसने कह दिया मुझसे कि तू तो मतलब तू तो अद्धी पौवा पी के टल ही रहता, तुझसे तो जैसे बिलवा देंगे ऐसे बोल देगा तू। ऐसे कैसे बोल दूंगा मैं? 11,000 लेन है वो चला रहा हूँ मैं, और ऐसा होगा तो क्या मैं ऐसे चिपक नहीं जाऊंगा मैं? वो तो ड्रिंक करनी होती तो बाद में क्या मैं कभी क्या मैं जैसे पानी झोलने वाले आते हैं उन्होंने लगवा दी। अच्छा, तो क्या मैं कर ली। अच्छा, देखिए इस मुद्दे पर मदन जी कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जिस मकान में भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मकान वास्तव में किसका है? वास्तव में इनका ही है, अनिता जी उनका। ये पूरी मुद्दे का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है शेर सिंह जी, जिनकी एक्चुअल में ये जमीन है। शेर सिंह जी, मुझे ये जानना है, ये जमीन आपकी कब से है, और आपने पहले बताइए सबसे पहले जमीन कब से है आपके वाली? सबसे पहले कितने टाइम की है? ये हो गए, ये सब हो गए 17 साल। हाँ, 17 साल करीब। 17 साल। अच्छा, तो ये 17 साल का क्या मतलब है कि उससे पहले जमीन किसकी थी? ये सीलिंग में लिख ली है, ये सीलिंग में लिख ली। सीलिंग का क्या मतलब होता है? ये सीलिंग, अच्छा, पट्टे। अच्छा, सरकार ने पट्टे दिए आपको। हाँ, जी। अच्छा, ये मदन जी से पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आखिर ये को कितने साल हुआ है, क्योंकि अनपढ़ हैं आप, पढ़े लिखे नहीं आप। अच्छा, आपने ये जमीन खुर्शीद को कब बेची? खुर्शीद को नहीं बेची मैंने। पर खुर्शीद तो बता रहा है कि 2017 के पेपर दिखा रहा है वो कि आपने बेची, स्टाम्प पेपर में साइन भी है, किशन और 2 लोगों के गवाह भी मौजूद है। किशन ये है झूठा है, पैसे खाने वाला। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो उस टाइम उनके सामने बात हुई थी ना, ये आए थे चौहान साहब। अच्छा, है नहीं? मैं उसे क्यों देता?
इसने कहा मामा मेरे रहने के लिए नहीं है। मैंने कहा चलो भांजे मैं तुम्हें दे दूंगा जमीन। मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, खुर्शीद को। तो खुर्शीद आप उसको नहीं जानते हैं, हाँ। तो वो आपके पास अंगूठा कैसे लगा के चला गया? बोला अब हम ना स्टाम्प जानते हैं ना, वो जानते हैं फॉर्म। उसने कहा तुम्हारी गोट आ रही है तो अंगूठा लगा दो। अच्छा, अब ये पता नहीं इसने स्टाम्प लाया या फॉर्म लाया, पढ़े लिखे होते तो हम जान लेते। तो आपके बच्चे होंगे, पड़ोसी होंगे? मेरा बड़ा लड़का साथ पड़ा हुआ वो यहाँ था नहीं। अच्छा, अभी वाला लड़का कहाँ है आपका? वो लड़का बाहर गया हुआ है। अच्छा, देखिए यहाँ बड़ा झोल है। शेर सिंह जी ये बता रहे हैं आप जाति से बुक्सा हैं आप जी, मतलब शेड्यूल एसटी हैं अपना, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने ये जमीन किसी भी हाल में उसको नहीं बेची है, उसने गोट। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अनिता जी के दबाव में या किसी और के दबाव में बात कर रहे हो? नहीं नहीं। क्या जब ये जमीन का जब गोट वाला मसला आया जो आप बता रहे हो जैसे जी, क्या खुर्शीद ने कुछ पैसा दिया आपको? खुर्शीद ने नहीं, इसने दिया पैसा। खुर्शीद ने आपको पैसा भी नहीं दिया ना, वो तो कह रहा है कि उसने पैसा दिया आपको। पैसा दिया इसने? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे जी। खुर्शीद ने पैसा दिया आपको? है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया ना, ये दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ। अच्छा, तो अनिता जी मुझे आप ये बताइए जी कि जो ये जमीन है जी। यहाँ एक्चुअल में आपका मकान कौन से समय बना और उससे पहले कब यहाँ आ गए थे आप? हम 2017 में ये मकान हमारा बन रहा था। हाँ। और हमारे पड़ोस में एक मामी है, उनके घर मैंने सामान वहां से लाके रखा था जब मेरी मामा ने मेरे से लड़ाई झगड़ा करा था। अच्छा, तो ये ईंट बजरी पत्थर में सारे उखाड़ लाई थी वहां से, क्यों मेरे को गुस्सा था अपने मामा से। हाँ। तो टीने भी वहीं से लेकर आई थी मैं अपने उसी वाले घर से जिस घर में पहले रहती थी, तो उससे बना है। और खुर्शीद को ठेका दिया था जवान साहब ने, ये खुर्शीद ने बनवाया है कि मिस्त्रियों को हमने पैसा दिया बराबर। और ये जमीन मामा ने मुझे, इन्होंने वाले मामा ने ऐसी दी थी कि तू रहती रहे। लेकिन जब खुर्शीद ने विवाद खड़ा करा तो मैंने इनको बुला के पूछा, मगर मामा खुर्शीद कागज दिखा रहा है, आपने जमीन उसे दी थी या मुझे दी थी? तो बोले भांजी उसने मेरे से कागज में अंगूठा लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो स्टाम्प है या कोई कागज है। उस चीज को लेकर कह रहा होगा, चल मैं तेरा नाम पूरा स्टाम्प करता हूँ। आप खुर्शीद मुझ पर आरोप लगा रहा है कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, खून के रिश्ते वालों को दिया जाता है। तो आप इनसे पूछे, मेरा खून का रिश्ता इनका है नहीं है। आपका इनके खून का रिश्ता कैसे है? ऐसा है, इनकी माँ जो थी ना वो हमारी बहन थी। अच्छा, और इनके जो मामा थे नाना वो हमारे चाचा जी थे, सगे चाचा परिवार के। अच्छा, ये परिवार के। मेरी नानी इनकी बुआ थी। अच्छा जी, देखो यानी कि कहने का मतलब है कि इनकी नानी और ये आपस में सगे थे आप लोग। बिल्कुल। यानी आपकी जो नानी थी वो बोक्सा थी। बुक्सागंज जाती जी थी, जाति की थी और बंगाली में उनका ब्याह हुआ था उनका। देखिए इनकी नानी बुक्सुन जो थी, थी। सगी नानी इनकी जी। वो बोक्साली थी, उनकी शादी बंगाल में हुई थी जी। और वो इनकी बहन थी, बुआ बुआ इनकी बुआ थी। यानी कि आपस में अच्छा इस तरह से काम हो सकता था। जी। अच्छा, यानी कि आप एक चीज जी। जब ये सन आप 2017 मकान बना जी, तो 2014 से आप यहाँ आने लगे थे क्या? यहीं आ गए थे। मैं आने लगी थी और मेरे यहीं का राशन कार्ड भी है और मेरा बिजली का बिल भी यहीं अच्छा, का। आपका आधार कार्ड राशन कार्ड कौन से साल में बना? वो तो मुझे पता नहीं, उसमें देख लेना। मतलब मकान बनने से पहले बन गया था? हाँ, मकान बनने से पहले ही बन गया। किसी जमीन का? जी। देखिए ये एक नई कहानी खुल के सामने आई है कि जो मकान है आधार कार्ड राशन कार्ड पहले बन चुका था। खुर्शीद ने ये बात बोली कि इनकी मामा से लड़ाई हुई, तब मैंने इनको 2018 में रहने के लिए यहाँ दिया, जी। मकान बना है, तो उससे पहले इनका आधार राशन कार्ड यहाँ कैसे बन गया है? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। यानी इस मसले पर खुर्शीद जी का मैं बयान लूंगा कि वो झूठ कह रहे हैं, इस मामले में क्या सच्चाई है। अच्छा, एक चीज और मुझे ये जाननी है। जी। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि धर्म प्रसंग के मामले में ईमानदारी से मुझे ये मामला फेक नजर आ रहा है और तरी क्यों मतलब सच्चाई सामने नहीं आ रही है। जी। देखिए ऐसा मामला वो होता है, अगर वास्तव में ये मामला फेक है जी। तो मुझे लगता है कि आपको कदम पीछे खींचना चाहिए, और अगर वास्तव में सही है तो मुझे लगता है कि आपको अपनी अंतिम सांस तक ईमानदारी से इसमें लड़ना चाहिए। मैं इसमें इतनी लड़ाई करूंगी सर, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे बच्चों को रोटी मिले नहीं मिले, मैं आगे तक लड़ाई करूंगी। क्योंकि एक हमारे घर में घुस के एक मुसलमान आदमी हमसे बोल रहा है कि तुम अपना धर्म बदल ले। अगर चलो ये बोल रहा है मैं हिंदू, मैं पहाड़ी मुसलमान हूँ, ठीक है, इस बात को हम मानते हैं, इसी जगह का मुसलमान। मुझे ये जाननी है, आपने आपका पहले भी इंटरव्यू दिया, आपने बोला कि उसने बोला धर्म परिवर्तन कर जी। अभी उन्होंने मदन से पूछा तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला मुसलमानी बन जाए। हाँ।
तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बोली कि उसने मुसलमानी बन जा बोला? क्योंकि धर्म परिवर्तन शब्द, देखिए शब्द हुआ फिर कोर्ट में जब जाते हो जी, जी। तो आपके शब्द पकड़ता है जज, जी ठीक है। जी। आपने बोला कि उसने धर्म परिवर्तन के लिए बोला, जी, जी। जबकि उसने बोला कि मुसलमानी बन जा, जी। आपने इस शब्द का अभी तक इस्तेमाल ही नहीं करा था। तो वो मुसलमानी बन जा और धर्म बदल ले कहने का मतलब तो एक ही होता है ना। अच्छा, एक ही हाँ, होता है। एक ही होता है। अच्छा, इन लोगों की रणनीति ये है, ये सट्टा खिलवाता है गांव में, और ये जो इनके साथ हैं तालिब जी, ये पूरी तरह से इनसे मिले हुए हैं और आपस में पैसा बांटते हैं, ठीक है। इस बात का क्या प्रमाण है कि वो सट्टा खिलाता है? आप थाने में देख लीजिए, इसके ऊपर 6 मुकदमे लगे हुए हैं। सट्टे के? जी, सट्टे के मुकदमे लगे हुए हैं और ये जेल जा चुका है, अभी पिछले महीने जेल जा चुका है, एक रात जेल में रहा है सट्टे में। सट्टे में। अब मुझे बताइए सर, जी, ये मकान आप दावे के साथ कह रहे हैं कि ये जो मकान है जहाँ पे मैं भी हूँ, ये मकान खुर्शीद का है? इनका? अच्छा, ये चौहान। अच्छा, ये मकान जब बना, जब ये मकान बन रहा था यहाँ पे, तब आप कहाँ थे? मैं यहाँ नहीं आया था, मैं कहीं काम में। अच्छा, आप यहाँ थे? जो मदन जी को दिखाओ जरा। टमाटर लगा रहे थे आप? अच्छा, चलिए आजा। अच्छा, ये थी। अच्छा, एक चीज मुझे और जाननी है सर जी, ठीक है, इस मुद्दे पर आप इस बात को दावे के साथ, अच्छा पुलिस वालों ने आपसे पूछा कि ये मकान जो है जी, तुमने उसके नाम क्यों करा, क्या करा, पेपर कहाँ से, इस बारे में नहीं पूछा। आपसे कोई बात नहीं हुई? नहीं, मेरे से तो ये बात हुई है, जहाँ थाने में ले गई है, मैंने तो वहाँ कहा मैंने जेनी जी से दिए, अच्छा, दाननामे मैंने बाद में करा, और खुर्शीद स्टाम्प लाया था या क्या कहते हैं उसको लाया था। हमें अनपढ़ आदमी, हम उसने कहा अंगूठा लगा के वोट आ रही है, वोट बन जाएगी तुम्हारी। अच्छा, देखिए मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, पुलिस की जांच कहाँ तक पहुंच रही है, क्या पहुंच रही है, ये बड़ा संवेदनशील विषय है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि पुलिस इस मुद्दे पर क्या कर रही है। ये मामला अभी तक मैं संपत्ति विवाद की तरफ देख रहा हूँ, मैं धर्म परिवर्तन वाले मामले की तरफ नहीं देख रहा हूँ। अच्छा सर, फिलहाल धर्म परिवर्तन का मामला, ये इनका मामला है, और अगर ये सही बोल रहे तो इनको अंत तक इस मामले में। अच्छा सर, ये बोल रहा है खुर्शीद, जिस प्लॉट में इसने मेरा कब्जा करा है कि हमने एक्सचेंज करे हैं, मैं इससे एक्सचेंज की करूंगी, चलो एक्सचेंज करें, तू मेरे ये साइन वाले कागज दिखा दे कि मैंने तुझको साइन करके वो दिया हो कि तू प्लॉट ले ले। अच्छा, अभी तक जो जहाँ वो प्लॉट है आपका, जी, वो अभी तक आपके नाम से है? मेरे नाम से सर, मेरे तो पूरे कागज है। कब्जा उन्होंने कर रखा है? कब्जा उसने मार रखा है, क्योंकि भाई वो पैसे वाला आदमी है, वो आराम से हर चीज में कब्जा मारता है, उसका तो काम यही है। लेकिन अभी तो आपके पति ने बोला कि वो पैसा वो मिलता नहीं मिलता, अब आप कह रहे हो पैसे वाला है, तो अलग बात है। आपकी तो आपके पति ने बोला जी कि वो वीजा लगाता कभी हाँ। मिलता कभी पैसा। वो जब तक वीजा लगाता था तब तक उसका पैसा नहीं रहता था, लेकिन जब से इनने सट्टा खिलवाना शुरू करा है, अब उसके बराबर नोटों वाला कोई नहीं है गाँव में। अच्छा, ये सट्टे वाले मामले की जी। देखिए फिलहाल मैंने कोशिश की है। अच्छा, खुर्शीद ने बोला है कि मैंने सीओ सर को ये नहीं बोला, सीओ सर ने गाली नहीं रखी हमें, सीओ सर ने सिर्फ हमसे तेजी से बात की थी कि आप उसमें थे ऐसा करके बात की थी, सीओ सर ने नहीं। अच्छा, उसके अलावा मैं इन पुलिस वालों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन 2 ऐसे दरोगा थाने में बैठे हैं कोतवाली में, रामनगर में, जब भी मैं गई हूँ उन्होंने इतने अच्छे से मुझे बिठाया और बात करी कि तुम्हारा सामान मिल जाएगा। एक है कोतवाल सर और एक है उनसे नीचे वाले जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सीओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसआई। वो इतने अच्छे आदमी, अगर शायद यहाँ होते तो अब तक मुकदमा नहीं पड़ जाता। कोतवाल सर जो हमारे उनकी जी कर रही है। जी, वो बहुत अच्छे आदमी है, और उनसे जो नीचे वाले हैं एसआई बोलते हैं उनको, अच्छा। वो भी बहुत अच्छे आदमी है। वो तो कई सारे नीरज चौहान जी भी हैं, नहीं, विश्वकर्मा जी भी हैं। विश्वकर्मा जी ने और इनको विजय पाल को कहा भी था कि तुम्हारे उधर का मैटर है इसे निपटा दो। अच्छा। तो उन्होंने बोला था हाँ सर 2 दिन बाद निपट जाएगा, लेकिन उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। देखिए ये पुलिस की भी तारीफ कर रही है, ये एसएचओ जो कोतवाल है अल्कोर सैनी जी, उनकी तारीफ कर रही है, हालांकि वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, वो मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, और विश्वकर्मा जी की भी तारीफ कर रही है। तो ये एक मुद्दे से 2 मुद्दे, आपसे बात हो गई है, इस आपसे बात हो गई है। अब इस मुद्दे पर एक और है हमारे अहम किरदार। नहीं, अभी स्कूटी का मैटर है। स्कूटी का मैटर। आप खुर्शीद बोल रहा है स्कूटी मैंने ली है, मैंने ये किस्त वाले सर बदलते हैं, जो सबसे पहले मैंने किस्त भरी थी वो बिल्कुल लॉकडाउन में भरी थी और रामनगर में भरी थी, उसके बाद वो लड़का नहीं आया, चलो मेरे पे नहीं हुई गुंजाइश, तूने मेरी स्कूटी की किस्त क्यों भरी? आपने कितनी किस्त भरी? मैंने उसमें 5 किस्तें भरी थी। तो उसका सबूत है आपके पास कोई? नहीं, वो लड़का बदल गया। नहीं, लड़का तो बदल गया। जी। अगर वो लड़का, वो छोटी छोटी पर्ची देके जाते थे सर, ऐसे नहीं लिखते जाते थे कि पर्ची दे गए, वो छोटी छोटी पर्ची देके जाते थे, और खुर्शीद मेरी गाड़ी एजेंसी वाले ले जाते अगर मैं किस्त नहीं भर पाई थी। तूने किस्त क्यों भरी? अच्छा मुझे एक चीज और जाननी है, जो स्कूटी थी जी आपके नाम की जी, उसने ली है, तो उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था? हुआ ये था सर, हमें 2 गाड़ी निकालनी थी, मैं, मेरे आदमी, और शिवरात्रि का दिन था, हमने कहा दिन भी अच्छा है गाड़ी ले लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मेरी गाड़ी में आग लगी थी
तो जो एमसी वाले उन्होंने बोला था कि चौहान जी तुम्हें उसका कुछ नहीं मिल रहा मुनाफा, तुम ऐसा करो स्कूटी ले लो, हम 3000 की छूट देंगे। तो मैंने 2 स्कूटी निकाली, खुर्शीद वहां से चला के लाया था और अगले दिन भी मैं उन दोनों गाड़ियों को गर्जिया लेके भी गई थी। तो आपको जो छूट मिली उसमें 3000 की, वो छूट इसलिए मिली कि आपकी गाड़ी में आग लगी। हाँ, उन्हीं की कंपनी की से गाड़ी। 3000 रुपए की छूट एक गाड़ी में मिली, दोनों गाड़ी में मिली? नहीं, दोनों गाड़ी में मिली मुझे। 3-3 हजार रुपए की। जी। पर खुशी तो कह रही है वो ऑफर था। नहीं, अलग गाड़ी में ऑफर नहीं अलग से, ऐसा ऑफर ऊपर कुछ नहीं था। वो तो मेरी गाड़ी में आग लगी थी, उसी कंपनी की गाड़ी में पहले चलवा रही थी। खुशी तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब भी सुना जी का ऑफर मिल रहा है जी, तो मैंने कहा चलो मैं भी ले लेता हूँ। इसके पास तो गाड़ी नहीं थी सर, इसके पास एक मोटरसाइकिल थी इसके भाई की, वो इसका भाई से चलाने नहीं देता था। छोटा भाई है इसका सोनू, उसकी गाड़ी मिली थी तो वो चलाने नहीं देता था। तो इसमें हमारी गाड़ी को बोला चौहान जी मेरे बच्चे सीख लेंगे। और हम मेरे लड़का और उसका लड़का आम ढो रहा था। उसके बाद से तो इन्होंने गाड़ी में भी कब्जा मान लिया, पिलोट में भी मान लिया। अब ये पिलोट वो दिखा रहा है उसमें गोट बनी हुई कि 2019 की है। मेरे यहाँ गोट का नंबर पड़ा हुआ, आप उसे देखना, ये गोट और वो गोट सेम बनी थी, लेकिन हमारा कोई एक्सचेंज नहीं हुआ था। या तो मेरे कागज दिखाए ना, मैंने साइन करके दिए कि तुझे ले, तू एक्सचेंज कर ले भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। उसने ये बोला कि चूंकि ये जमीन मेरी थी जी, वो जमीन आपकी थी जी, तो मैंने कहा कि वे अपनी जमीन मेरे नाम से बना ले और वो जमीन तुम्हारी है उसमें मेरे नाम से बना ले। ऐसा कुछ नहीं है सर। इस मुद्दे पर आप क्लियर हो, जमीन आपकी है और आपको धोखे से जमीन उसने हथियाई, मतलब दिया आपने, जमीन नहीं बेची, उसने भी पैसा नहीं दिया आपको, पैसा दिया उन्होंने दिया। अच्छा, ठीक है। देव की देवी आप बगल में रहती हैं जी, ये क्या लगी है आपकी? भांजी। हाँ। रिश्ता है या पड़ोसी आप? सगी भांजी है? ना सगी मीठा नहीं, मतलब अच्छा, प्रेम भाव ठहरन का आप कौन सी जाति के? बुक्सर जाति के आप भी? नहीं, हम पहाड़ी है। आप पहाड़ी हैं, आप यहाँ रहते हैं? अच्छा, खुर्शीद ने ये बोला कि ये मकान जहाँ हम रह रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, वो वहाँ उसका है? नहीं, इनका है। अच्छा, इनका है। इतना दावे से कैसे कह सकती हैं आप? खुद मेरे को पता है अच्छा, कि ये इन्होंने जब इनके मामा भांजी की लड़ाई हुई तो इन्होंने यहाँ जमीन ली, इनसे ली, तो मैं भी यहाँ, मैंने भी इनसे ली। तो मैंने कहा मामी तुमने यहाँ जमीन ली इनसे और कौन कितने दिए? मैंने कहा अच्छा बता तुमको। हम भी गरीब थे, वो भी गरीब थे, उनको उस टाइम पड़ी थी, हमको भी परेशानी थी। तो हमने कहा कि तुम हमको दे दो, उनका चलो इतना दे दो, हमने उनके इतना में लिया और तुम बात कर लो और तुमको भी दे देंगे। तो इन्होंने बात करी होगी, फिर मैं उस टाइम नहीं थी, इन्होंने बात करी होगी, इन्होंने इनसे जगह ली। तो इन्होंने कहा हम भी यहाँ बना रहे हैं, मामी तुम्हारा हमारा साथ हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बनाओ, ठीक है। उनका फिर मामी हम उनको घर को तोड़ेंगे तो हम सामान लाएंगे, हम रहेंगे कहाँ? मैंने कहा ऐसा है, मेरा घर खाली है ये, मैं अब मेरी झोपड़ी थी उस टाइम में, मैंने खाली बनाया था, ऊपर से नहीं छाया था, मैंने 3 दिन में रखे थे। तो ऊपर से 3 दिन नहीं है, तुम रख लो, और 3 तो आर्क है मेरा। मैंने कहा इनको रख के तुम रह लो, सामान में रखो, तुम यहाँ खाओ पियो, जब तक तुम्हारा घर बनता है तब तक तुम यहाँ रह लो। मेरे को यानी कि जब तक इनका मकान बन रहा था जी, उस दौरान ये आपके घर में रह रहे थे। क्या पुलिस ने आपके पास आई पूछने के लिए मकान किसका है, क्या है, पूछने आई आपसे? हाँ, पूछना है। तो आपने क्या बोला? मैंने कहा ये मकान इनका है, ये मकान मेरा है, ये मेरे घर में रह रहे हैं, इनका घर बन रहा है। इनका मामी तुम्हारे घर खाली अभी कोई नहीं है, फिर इसमें मैं रह ले। अच्छा, इस मुद्दे पर अभी धर्म परिवर्तन वाली बात करता हूँ, तो क्या ये आपने सुनी ये बात? धर्म परिवर्तन नहीं थी। अच्छा, लेकिन उसके बाद बात हुई। अच्छा, ड्यूटी करती हैं? हाँ, मैं होटल में करती हूँ। अच्छा, आप होटल में? अगर मैं उस टाइम इस विषय में यहाँ रहती तो मैं इनके सामने इनके लड़ती, मैं भी लड़ती, मेरे को भी बुरा लगता है। अच्छा, चलिए अब ये धर्म परिवर्तन वाली बात पे आपको यकीन आ रहा है कि ये बात हुई होगी या नहीं होगी? हुई होगी जरूर। अच्छा, ऐसा कैसे कह सकती हुई होगी? क्यों? पक्का है मेरे को। अच्छा, हाँ, मतलब ये आपके पड़ोसी इसलिए बोल रहे हैं आप? नहीं, एक दिन मेरे से भी मजाक, मेरे को ऐसे मजाक मेरे को अच्छी नहीं लगती। अगर उनके औरतें हमारे आदमी मजाक करेंगे तो हमारे और आदमी उनके औरतों पर हाथ चलाएंगे, ऐसे मजाक करेंगे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा। तो मुझे उसकी एक दिन मेरी भी लड़ाई हुई थी उससे। अच्छा, हाँ, ऐसे मजाक में लड़ाई हुई तो मैंने उसको एक डंडा भी मारा। मेरे को गुस्सा आता है, मैं मुंह से कह लो, लेकिन हाथ में मेरे को बहुत गुस्सा आता था, मैंने उसको एक डंडा भी मारा। अच्छा, मेरे साथ भी हुई, लेकिन बोलचाल नहीं थी उसकी, मेरी बोलचाल नहीं थी। हाँ, नहीं थी। देखिए, आप इस मुद्दे पे आप क्लियर हो गए हैं। हालांकि धर्म परिवर्तन की बात को हम अलग साइड करते हैं, जो बात मकान की बात बोली उसका सच आप शायद समझ रहे होंगे। पर
आप बने हुए हैं साथ में, आप पड़ोसी हैं इनके, और चूंकि आप भैंस के डॉक्टर भी हैं इसलिए आपका परिचय हुआ। दो बातें, ये मकान इन्हीं का है, क्या आप मानते हैं? पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे रवि राउत जी का, जो इतने बढ़ चढ़ के इन्होंने एक निष्पक्ष पत्रकारिता का जवाब दिया है और इस मुद्दे को उछाला है, क्योंकि पत्रकार और भी हैं, सभी लोगों का कुछ लोगों ने साथ दिया है और कई संगठन इसमें आगे आए हैं जैसे कि बजरंग दल। और देखिए सर, ऐसा है हमारे इसमें विधायक पुत्री जो विधानसभा रामनगर के विधायक जी हैं, उनके पुत्र जगमोहन सिंह जोशी जी, उन्होंने भी बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय वन मंत्री जी के औद्योगिक OSD कहिए या मीडिया से जाकर के प्रिंस रावत जी ने भी इस मुद्दे में आगे आई है। उन्होंने भी CO साहब के सामने मेरे सामने वार्ता करके उनके संज्ञान में लिया है और उनसे बात वार्ता करी है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारे जो ये आप देवभूमि जो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड एक बिल्कुल शांत वादियों का गांव और कहा जाता है, उत्तराखंड वादियों का शांत वादी। इसमें एक्चुअली क्या है, ये जो जमीन है यहाँ पे आप देखते होंगे, ये पहले आज से बात करें, आज से 100-150 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे बेलवाल जी लोगों की जो राजपुताना से आते हैं, तो उनके यहाँ पे जमीन थी, जो जिन्होंने कई जो बुक्सा जनजाति है इन लोगों को जमीन यहाँ पे दान पे दी है। और अधिक होने के कारण सरकार ने इसको सेल जैसे अधिक जमीन जो निकल जाती है तो उनको पट्टे में इनको तब्दील करके बुक्सा जनजाति को दी थी। ये बुक्सा जनजाति है जिन्होंने कुछ लोग जो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोगों कुछ लोगों को यहाँ पे बुक्सा जनजाति लोगों ने दिया है, स्टाम्प के जो तहत चलता है, आया है यहाँ पे। और ये जमीन का जो मुद्दा आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बात चल रही है कि यहाँ इनका घर है, ये यहाँ पे वाकई में इनका घर है सर। अच्छा, दूसरी बात, क्या धर्म परिवर्तन के मामले में आपको लगता है कि बात हुई होगी वास्तव में? क्योंकि मैं तो अभी भी कह रहा कि मुझे पता नहीं कि मामला सच नजर नहीं आ रहा, लेकिन हालांकि वो कह रही है, तो इस मुद्दे पर आपको लगता है कि वास्तव में बात हुई होगी? रवि जी, ये जो धर्मांतरण वाला मामला है, पहले मुझे भी यकीन नहीं था कि धर्मांतरण मामला वाकई में सांवल क्षेत्र में ये धर्मांतरण वाला मामला हो, क्योंकि ऐसा कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो धर्मांतरण के मुद्दे में ये बहस कर सके और बात कर सके यहाँ पे, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे इतना बोलने की, क्योंकि समलखरिया, सूरगढ़ और ढेलापुरा हमारा पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे, तो ऐसे नहीं मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे धर्मांतरण मामला होता है। लेकिन जो ये जो नाम ले रहे हैं जिस शख्स का, यहाँ पे गवाह भी आपके सामने है, यहाँ पे लोग भी सामने हैं, क्योंकि ऐसे कई महिलाएं यहाँ पे जो गरीब है, ये गरीब परिवार की है, गरीब महिला है, तो यहाँ पे ऐसी सुनवाई नहीं सुनी जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे गवाह भी आपके सामने देखा होगा यहाँ पे आपने, तो वाकई में धर्मांतरण वाला ही मामला मुझे भी सज्ञान में आया है, वाकई में धर्मांतरण हुआ होगा। क्योंकि जब कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है रुपए लेन देन का, तो फिर ऑप्शन यही बचता है कि वो धर्मांतरण का दबाव बना सके। अंतिम सवाल, इस मुद्दे पर आगे कैसे जाएंगे? क्योंकि पुलिस तो थोड़ा सा इस मामले को साइड कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही, जांच भी तीव्र गति से नहीं चल रही है, तो इस मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे न्याय दिलाएंगे? देखिए सर, ऐसा एक्चुअली देखो, हम तो पीछे हटने वालों से नहीं है, क्योंकि हम करनी सेना के कुमाऊं प्रभारी राष्ट्रीय करनी सेना से भी हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। देखो, हमारा पहला उद्देश्य है किसी भी महिला को न्याय मिले और अन्याय उसके साथ ना हो। इसके लिए मैंने पहले भी एक बार कोतवाल साहब से बात करी, SSI से बात करी है कि ये जो यहाँ के स्थानीय जो ढेला क्षेत्र के जो SI हैं, जो विजेंद्र पाल सिंह है, इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। क्योंकि कई बार हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे BTC मेंबर हो, कैलाश हो, या फिर ढेला के ग्राम प्रधान हो, तो उनसे बदतमीजी रूप से इन्होंने बात करी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी अपनी समस्या लेने जाता है तो उनसे कहा जाता है कि आप ढेला चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराइए, तो वो कहता है कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा, अपने आप को आग लगा के मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी रिपोर्ट वहाँ उनके सामने सबमिट नहीं करूंगा। आप पूछने पे कहा जाता है क्यों नहीं जा पा रहे हो? कह रहे हैं वैसे वो पहले हमें मारेंगे, पीटेंगे, उसके बाद हमसे पूछेंगे कि हाँ बताओ अब क्या कार्रवाई करे तुम्हारी। तो इसलिए जो ढेला, हम चाहते हैं कि ढेला चौकी के जो यहाँ पे दरोगा है उसको तत्काल प्रभाव से उसे हटाया जाए, और हमने भी कोशिश करी है, बहुत जल्द इसका निर्णय निकल जाएगा। और मैं चाहता हूँ महिलाओं को, हम देखिए, हम 156 अगर सरकार हमारी जो पुलिस प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो धर्मांतरण मामले में हम कोर्ट का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे, और 156(3) हम इसमें कार्रवाई करेंगे लगाने की। हमारी वार्ता वकील साहब हमारे उनसे बात हो चुकी है
और हम आगे इसकी कार्रवाई करेंगे बहुत जल्द। बहुत धन्यवाद रवि जी बात करने के लिए। फिलहाल इस मुद्दे पर जो अभी तक चर्चा आपने सुन ली होगी, इस मुद्दे पर सबसे बड़ी बात ये थी कि धर्मांतरण की बात हुई नहीं हुई है। मैं अभी भी इस मुद्दे पर स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन मदन जी जो इसके मुख्य गवाह हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये बात उसने बोली थी। अभी तो जांच का विषय है। दूसरी बात, ये मकान खुर्शीद ने कहा कि मेरा है, इस बात के सबूत भी आपको मिल गए हैं इसके आधार पे कि लोगों ने जो बोला है कि मकान में 3 महीने यहाँ रही, ये वहां का मकान तोड़ के यहाँ मकान बनाया है, ये भी अब सामने आया है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये जमीन किसकी है, दान कैसे हो गई है, तो उसके बारे में भी शेर सिंह जी जो बुक्सर जाति के उन्होंने साफ कह दिया कि जो अनिता जी है उनकी नानी मेरी बुआ लगती थी, यानी हमारा ब्लड रिलेशन है, इसलिए मैं दान कर सकता हूं और मैंने खुर्शीद को जमीन नहीं बेची थी क्योंकि मुझे उसने अंगूठा लगाया था और पैसा बिल्कुल नहीं दिया है। इस जमीन को जो पैसा दिया है मुझे, वो दिया है अनिता जी ने, यानी देवेंद्र चौहान जी ने। तो आज आपने देवेंद्र चौहान जी को भी सुना, आपने मदन जी को भी सुना, आपने उस महिला को भी सुना कि जिसमें वो 3 महीने आ रही है और मकान उनकी आंखों के सामने बना है, और आपने देवेंद्र चौहान जी को सुना है, शेर सिंह जी को भी सुना है और आपने नेगी जी को भी सुना है, तो इस मामले में आगे आ रहे हैं। आपने सारा बहस सुन ली है। इस मुद्दे पर हम और भी तहकीकात करेंगे। इस मुद्दे को इतनी आसानी से हम छोड़ने वाले नहीं है। फिलहाल मीडिया पर भी दबाव बनाया जाता है, लेकिन रवि के बिंदास बोल ईमानदार तथ्यों के सामने साथ रखता है, दोनों पक्षों को सुन रहा है। और इस मुद्दे पर मैं खुर्शीद का भी अगली बार जाऊंगा कि उसने इस बयान पे जो ये बोला है वो कितनी सच्चाई है। फिलहाल इन्होंने कहा कि हम कोर्ट जाने वाले हैं, अभी कोर्ट जाके इस मामले में कहा जाएंगे, तो उम्मीद करता हूं कि इस मामले के साथ सामने आएगा, लेकिन धार्मिक रूप से हमें एक दूसरे का साथ देना है, वैमनस्यता नहीं फैलानी है, यानी कि भावुक ज्यादा नहीं होना है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर इतनी दूर तक आप आए हैं तो ये जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, इसको सब्सक्राइब कराना बोले। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बोले। आपके क्या विचार है देखिएगा जरूर। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।